नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो गरियाबंद से है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में अब तक 14 नक्सली ढेर किए गए हैं और मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। कुल्हाड़ी घाट के जंगलों में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सुरक्षा बलों की 10 टीमें इसमें शामिल हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है सुरक्षा बल के जवानों को, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो कई घंटे से मुठभेड़ चल रही है, उसमें एक ताजा अपडेट आई है, जिसके मुताबिक अब तक 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और नक्सलियों की संख्या यहां पर बढ़ सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। हिमांशु, जल्दी से अपडेट दें। जी देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था ऋतु के परसों रात से ये चल रही है मुठभेड़ और इसमें लगातार रुक रुक कर नक्सलियों को घेरा गया, रुक रुक कर फायरिंग भी जारी है और मुठभेड़ जारी है और इस दौरान सर्चिंग भी हो रही है। क्योंकि कुछ देर पहले हमने 12 बताए थे, कल 2 का आंकड़ा जारी किया था, अभी 12 बताएं। क्योंकि जंगल में नक्सली अभी भी है और फोर्स भी उनके पीछे लगी हुई है और रात भर मुठभेड़ चली है, जिसके बाद ये आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं कि रुक रुक कर इनको शव मिल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है, जिसके चलते आंकड़े बढ़ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले हमने बताया था सेंट्रल कमेटी का एक मेंबर मारा गया, जो कि अभी पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया, इसमें बताया कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली था केंद्रीय कमेटी का जयराम उर्फ चलपति, वो भी इस ऑपरेशन में मारा गया है। और कोई बहुत दो मत नहीं, इसमें और भी आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जंगल में सर्चिंग जारी है, इसलिए अभी और भी आंकड़े बढ़ सकते हैं। जी देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक जैसे कि 14 नक्सलियों को ढेर किया गया, इस आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब बात की जाए जहां पर मुठभेड़ हो रही है, वहां पर कितनी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी है, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास, हिमांशु? इस बारे में जानकारी नहीं कि कितनी संख्या में नक्सली मौजूद हैं, लेकिन लगभग 1000 के आसपास की फोर्स वहां पे पहुंची हुई है। लगभग 10 टीम है, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बल के जवान अभी मौके पर हैं। परसों रात से लगातार मुठभेड़ जारी है और 1000 के आसपास इनकी संख्या। नक्सलियों की कितनी संख्या ये अभी नहीं पता, लेकिन फिर भी घेर के रखा हुआ इसकी जानकारी आ रही है और अभी भी जंगल में सर्चिंग जारी है। और जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका कहना है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो चलिए, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और हिमांशु, देखिए एक बड़ी बात यह भी है कि हम लगातार देख रहे हैं कि सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलता मिल रही है। इसके पहले भी हमने देखा था मुठभेड़ जो हुई थी, उसमें भी कई नक्सलियों को ढेर किया गया था और अब देखिए 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। जी देखिए, ये गरियाबंद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन माना गया है, क्योंकि माना जाएगा क्योंकि 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली है, ये पहली बार इस एरिया में मिला है। इस एरिया में जनरली इतने बड़े कैडर के नक्सली और इतने बड़े लेवल के नेता नहीं आते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बस्तर का जो दबाव बना है, जिसके चलते नक्सली अब इधर उधर भागने को मजबूर है और इसी कारण से नक्सली इस क्षेत्र में और उड़ीसा क्षेत्र में इनकी आवाजाही ज्यादा हो रही है और इसी के चलते ये मुठभेड़ में बड़े नक्सली भी अब पुलिस के हाथ लग रहे हैं, जवान के, और उनका एनकाउंटर हो रहा है। और बिल्कुल, जैसा कि जानकारी ये है कि 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली, वो भी इसमें ढेर किया गया और अभी तक हम देख रहे थे बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, इन 3 जगहों पर लगातार ऑपरेशन किया जा रहा था और शायद ये वजह रही हो कि नक्सली भागे हों और इसी वजह से गरियाबंद में देखिए 14 एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर सामने निकल कर आया है। जी बिल्कुल, ये हमारे सुरक्षा बलों उनकी जो मेहनत है, ये रंग ला रही है। जो बस्तर में जो दबाव बना है, उस दबाव के चलते ही नक्सली अब इधर उधर भागने को मजबूर हो रहे हैं और बड़े कैडर के जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, वो भी अब बस्तर छोड़कर दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, जिसके चलते इधर जो मुठभेड़ हो रही है उसमें इनका मुकाबला हो रहा है और ये मारे जा रहे हैं। इलाके को लेकर जरा एक बार फिर से हिमांशु बताएंगे कि इलाका कैसा है, क्योंकि देखिए कई दफा ये भी होता है, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो नक्सलियों के लिए काफी ज्यादा अनुकूल होते हैं और वहां पर बड़ी संख्या में मौजूदगी होती है और जब सर्च ऑपरेशन किया जाता है तो ऐसे में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता भी मिलती है। जी देखिए, जो जहां पे अभी मुठभेड़ हो रही है, गरियाबंद जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर मैनपुर ब्लॉक है। मैनपुर थाना क्षेत्र से 10 किलोमीटर के अंदर पे कुल्हाड़ी घाट है। कुल्हाड़ी घाट से और 10 से 12 किलोमीटर की पहाड़ी पर है जो भालू डिग्गी का पहाड़ है, जहां पे ये ऑपरेशन चल रहा है। कुल्हाड़ी घाट पहले नक्सली एरिया में आता था, लेकिन अभी वहां पे शासन प्रशासन की योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, सड़क बनाई जा रही है, वहां पर कैंप खुल चुका है, जिसके चलते अब नक्सलियों की आमद वहां। चलिए हिमांशु, दोबारा आपके पास लौटेंगे। बड़ी खबर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली यहाँ पर ढेर कर दिया गया। 1 करोड़ का इनामी जयराम भी इसमें मारा गया है। तो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, नक्सली केंद्रीय कमेटी का जयराम मेंबर बताया जा रहा है और गरियाबंद एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने निकल आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 1 करोड़ का ये इनामी नक्सली है जिसे ढेर कर दिया गया है और बता दें कि 1 करोड़ का इस पर इनाम था और नक्सली केंद्रीय कमेटी का ये मेंबर बताया जा रहा है। तो गरियाबंद एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार
सुरक्षा बल के जवानों को इसमें सफलता मिलती जा रही है। और देखिए, इनपुट्स मिलने के बाद टीम पहुंची हुई थी, उसके बाद ये मुठभेड़ शुरू की गई थी और लगातार कई घंटों से ये मुठभेड़ चल रही है। और देखिए, 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर तो आ रही है, लेकिन एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी इसमें ढेर कर दिया गया और एक तरीके से एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली। आपको बता दें कि जयराम, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, ये नक्सली एरिया कमेटी का मेंबर बताया जा रहा है और 1 करोड़ का इनाम इस पर रखा गया था, तो इससे भी ढेर कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ का इनाम यानी कि बड़ा ये नक्सली था और इसी के साथ नक्सलियों की कमर यहां पर जरूर टूटेगी। और सुरक्षा बल के जवान, उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, साल की शुरुआत देखिए सफलता के साथ ही शुरू हुई थी, जब 5 नक्सलियों के शव सुरक्षा बल की तरफ से ढेर किए गए थे और 5 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। और उसके बाद लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हमारे जवान जा रहे हैं और सफलता उन्हें मिलती जा रही है। तो देखिए, गरियाबंद एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चले कि 1 करोड़ का ये इनामी नक्सली था जिसे ढेर किया गया है। जयराम इसका नाम बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु देखिए हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, देखिए एक बड़ी खबर है, 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम भी इसमें ढेर किया गया है। देखिए, ये तो हमने अपने कुछ देर पहले ही बता दिया था। गरियाबंद पुलिस ने हमारे बताने के बाद गरियाबंद पुलिस ने इसको जारी किया है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है जो वहां पे और जो ढेर हुआ है, सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। ये ऐसे सदस्य इस एरिया में कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बस्तर में जिस तरह से हमारे जवानों ने मोर्चा संभाल रखा और जिस तरह से नक्सलियों पर प्रेशर बना हुआ है, इसके चलते ही नक्सली इस क्षेत्र में आ रहे हैं। और जिस क्षेत्र में अभी मुठभेड़ हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँ, उड़ीसा बॉर्डर से लगभग 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पर वो क्षेत्र है। और चूंकि बॉर्डर है, इसीलिए नक्सलियों का वहां पे जमावड़ा था। और हमारे सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी, उसके बाद परसों रात से ऑपरेशन जारी है। लगातार हमारे जवान पिछले 36 घंटे से मोर्चे पर डटे हुए हैं। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, नक्सलों को घेरा गया है और लगातार उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं और लगातार सर्चिंग के बाद उनके शव भी मिल रहे हैं जंगलों से। 1 करोड़ का इनामी नक्सली का ढेर होना, जाहिर सी बात है कि नक्सली अब किस तरीके से बैकफुट पर आने वाले हैं, क्योंकि बड़ा नक्सली जाहिर सी बात है कि बड़ी बड़ी घटनाओं में ये शामिल रहे होंगे। जी, ये उड़ीसा का ही बताया जा रहा है, इसको उड़ीसा क्षेत्र का है और ये कई मामलों में शामिल था। इस तरह की घटना और इस तरह का बड़ा नक्सली आज तक गरियाबंद क्षेत्र में कभी नहीं मिला है। गरियाबंद में आज तक जितनी भी नक्सली मुठभेड़ हुई है, जितनी भी नक्सलियों के अटैक हुए नक्सलियों के ऊपर, पर कभी इतने बड़े सेंट्रल कमेटी का सदस्य कभी भी इस तरह से मिला नहीं है। और ये पहली बार है जब सेंट्रल कमेटी का सदस्य मिला है और सुरक्षा बलों ने उसे ढेर भी कर दिया है। नस्लियों के खात्मे की बात लगातार की जा रही है और उस तरफ हम देख भी रहे हैं कि सुरक्षा बल के जवानों को लगातार सफलता भी मिल रही है। और उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो एक बड़ी सफलता इसे माना जाएगा, हिमांशु। जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि गरियाबंद के इतिहास में आज तक का ही सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन माने जाएगा, क्योंकि 14 नक्सलियों के शव अभी बरामद हो चुके हैं। जंगल में सर्चिंग जारी है और भी शव बरामद होने की अधिकारी बात कह रहे हैं। और 1 करोड़ का जो नक्सली इनामी नक्सली था वो भी इसमें मारा गया है, इसलिए अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन माना जाएगा। इस पूरे हमले में मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक जवान हमारा जो कोबरा बटालियन का है वो कल घायल हुआ था, जिससे बाकायदा एयरलिफ्ट किया गया, हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाया गया, जहां उसका उचित उपचार हो रहा है और वो भी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जी, इस मुठभेड़ की बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है और कितनी देर तक ये मुठभेड़ चल सकती है? अभी लगातार मैं आपको बताऊं, परसों जी जो सुरक्षा बल हमारे जंगल में है, परसों से अभी तक मुठभेड़ भी जारी है और लगातार सर्चिंग भी हो रही है। जैसे ही मुठभेड़ रुकती है, जवान सर्चिंग करते हैं और सर्चिंग में नक्सलियों के शव बरामद हो रहे हैं। अभी जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने बताया कि अभी भी मुठभेड़ जारी है जंगल में और सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। भारी मात्रा में नक्सल हथियार बरामद हुए हैं, नक्सल सामग्री भी बरामद हो रही है और नक्सलियों के और भी शव बरामद होने की पुलिस वाले आशा जता रहे हैं। हिमांशु, जैसा कि आपने बताया कि बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए, यानी कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सली कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उनके मंसूबों को यहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने नाकाम किया है। जी, अभी हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं जिस तरह से नक्सलियों पर एक कारागार रणनीति बना के जो कार्रवाई की जा रही है, जैसा बस्तर में है और भी अन्य जगहों पे नक्सलियों को घेरा जा रहा है चारों तरफ से फोर्स अलग अलग निकलती है। अभी भी 4 से 5 टीम जो गई हुई है गरियाबंद और उड़ीसा की, इन्होंने पांचों तरफ से नक्सलियों को घेर के रखा है। तो चूंकि घेर के रखा है, इसलिए इनको भागने का मौका नहीं मिल रहा है। छुपे जरूर है, लेकिन जितनी देर छुपे हैं तब तक बचे। जहां नक्सलियों को पुलिस के सामने, हमारे जवान के सामने पहुंच रहे हैं, वैसे ही इनका एनकाउंटर हो रहा है और लगातार वहां पे फायरिंग भी जारी। तो नक्सली कहीं भाग नहीं पा रहे हैं, इसके चलते ये आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार।
बिल्कुल। और देखिए, इस मुठभेड़ की अगर बात की जाए हिमांशु, तो क्या रूटीन सर्चिंग के लिए जवान निकले हुए थे, उस दौरान ये सफलता उन्हें मिल रही है या फिर कुछ इनपुट्स मिले थे जिसके बाद टीम को रवाना किया गया था? जी देखिए, नक्सलियों का इनपुट्स मिला हुआ था परसों रात को ही जिसके बाद टीम रवाना हुई थी। परसों रात को इनपुट मिले हुए थे कि नक्सलियों का मूवमेंट जो कुल्हाड़ी घाट है उसके ऊपर जो भालू डिग्गी पहाड़ है वहां पे नक्सलियों का मूवमेंट की सूचना मिली थी, जिसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी और परसों रात से सर्चिंग करी थी। जिसके बाद कल सुबह 8:30 बजे पहली फायरिंग हुई, जिसमें कुछ जवान घायल भी कुछ नक्सली घायल हुए और एक हमारा जवान घायल हुआ था। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे फिर फायरिंग हुई नक्सलियों और हमारे सुरक्षा बल के जवानों के बीच, जिसमें 2 नक्सली मारे गए, जिसमें एक महिला नक्सली थी और एक पुरुष नक्सली था। उसके बाद कल दोपहर से लेके शाम तक भी फायरिंग चली, लेकिन कल रात से लेके सुबह तक जो फायरिंग हुई है और जो मुठभेड़ हुई है उसमें 10 और नक्सली मारे गए थे। उसके बाद सवेरे और 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कुल मिलाकर 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और इस आंकड़े को और भी बढ़ सकता है, ऐसा नक्सलियों पुलिस अधिकारियों का कहना है। चलिए हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संग नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए, गरियाबंद के इतिहास में जितनी भी मुठभेड़ हुई है उसमें ये देखिए बड़ी मुठभेड़ भी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली इसमें ढेर किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी सफलता के तौर पर है और सफलता इस बार बस्तर में नहीं बल्कि रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मिली है। हालांकि गरियाबंद भी नक्सल प्रभावित जिला पहले से ही घोषित है और उस इलाके में खासकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर इलाका है वहां पर नक्सल संगठन काफी मजबूती से उड़ीसा वाले क्षेत्र में माने जाते हैं। गरियाबंद में तो उतनी प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन जो पुलिस जो है चौतरफा जो कार्रवाई कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार की जो एक मंशा है कि पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश से जो नक्सल समाप्त करने का जो टारगेट रखा गया है उसको पूरा करने के लिए हर तरफ से घेराबंदी की जा रही है। तो ऐसे में नक्सली अगर बस्तर में लगातार दबाव बढ़ रहा है तो दूसरे जिलों और अन्य इलाकों में अपना विस्तार करना चाह रहे हैं या वहां पे छुपकर या फिर वहां पर अपना समय काटना चाह रहे हैं, वहां पर भी उनको मौका नहीं दिया जाएगा। इस मंशा के साथ सरकार काम कर रही है और इसका ही नतीजा है जो आज का परिणाम जो नजर आ रहा है, जो कुल्हाड़ी पर जो जहां पर मुठभेड़ हुआ है पहाड़ पर और वहां पर बड़ी सफलता आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में। बस्तर के अलावा अगर हम देखें जहां पर मारे गए हैं नक्सली इतनी बड़ी संख्या में, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं और उसमें भी बड़े कैडर के नक्सली जिन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। तो ये एक बड़ी सफलता के तौर पर है और उस टारगेट जो कि लेकर चल रहे हैं कि 26 मार्च 2026 तक नक्सल समस्या को समाप्त करना है, उस पर एक बड़ी चोट है नक्सलियों के लिए। नीलेश, 1 करोड़ के इनामी नक्सली का ढेर होना ये भी बताता है कि नक्सली किस तरीके से डरे हुए हैं और भागने के फिराक में है। चूंकि हम देख रहे हैं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में लगातार जवान डटे हुए, सफलता भी मिल रही है और शायद यही वजह है कि आप सोचिए कि बड़े नक्सली तक अपनी जगह छोड़कर दूसरी तरफ भाग रहे हैं और शायद ये उसका नतीजा है कि गरियाबंद में शायद ये छुपे हुए थे और जवानों की तरफ से ऑपरेशन जब चलाया गया तो यहाँ पर एक बड़ी सफलता मिल गई। बिल्कुल, देखिए जो गरियाबंद का जो इलाका है उसका भौगोलिक तौर पर अगर हम देखें तो वो उड़ीसा के उन इलाकों से को टच करता है। सीमावर्ती जिला है छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा से लगता है वहां पर उसकी सीमा और वहां पर भी चूंकि जो नक्सल प्रभावित राज्यों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं उनमें से छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा भी शामिल है। तो उड़ीसा के वो इलाके जो छत्तीसगढ़ सीमा से लगते हैं वहां पर नक्सली काफी संख्या में मौजूदगी उनकी रहती है। कई सारे वहां से इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि गांजा तस्करी में जब नक्सलियों का नाम आते हैं तब वो गांजा का जो उत्पादन होता है वो गरियाबंद का जो सीमावर्ती इलाका जो उड़ीसा में टच होता है उन इलाकों के बारे में ही कहा जाता है कि उन इलाकों में गांजा की बड़ी पैमाने में खेती नक्सलियों द्वारा की जाती है। तो वहां पर नक्सलियों की मौजूदगी पहले से ही है और बड़े कैडर भी वहां पर हैं। लेकिन एक बात यह है कि वहां पर अब फोर्स को सफलता मिल रही है और सफलता इस कदर मिल रही है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी ढेर किया जा रहा है। इसके अलावा 12 से संख्या बढ़कर और भी होने की संभावना है, ये भी एक बड़ी सफलता है। इसके अलावा एक बात और जिक्र करना चाहूंगा कि जब बीते दिनों अभी कुछ दिन पहले जब दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले की जो डीआरजी टीम और संयुक्त बल निकली थी जिसमें तेलंगाना का ग्रेहाउंड भी शामिल था, जब ऑपरेशन किए थे जिसमें 12 नक्सलियों को पुलिस ने 100 बरामद किया था। उसके बाद नक्सलियों की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी और उन्होंने कहा था कि 12 नहीं 16 नक्सली उनके जो कैडर हैं वो मारे गए। उनमें बड़ा नाम देवा का भी था जो सीसी मेंबर था, यानी कि वो भी 50 लाख से ज्यादा का नक्सली था और वो एक बड़ा नाम था नक्सल कैडर के लिए। तो अब जब इस कैडर के लोग मारे जा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि संगठन को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और एक बड़ी सफलता जो है वो फोर्स को लगातार मिल रही है। और बिल्कुल नक्सलियों का सफाया यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, चाहे छोटे कैडर के नक्सली हो या फिर बड़े से बड़े
कैडर की बात की जाए, सभी नक्सलियों को यहाँ पर जवान ढेर कर रहे हैं। नीलेश, इस इलाके के बारे में आपसे और भी समझना चाहूंगी, जैसा कि आप भौगोलिक दृष्टि से भी बता रहे थे कि गरियाबंद कैसा क्या इलाका है और नक्सलियों के लिए किस तरीके का इलाका माना जाता है। देखिए, जो भी सीमावर्ती राज्य हैं छत्तीसगढ़ से, और ज्यादातर वो जितने भी राज्य हैं वो जंगली इलाकों से घिरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ एक चूंकि वनांचल प्रदेश भी है, आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, तो इसके जो सीमावर्ती इलाके हैं ज्यादातर वो जंगली इलाकों से भी घिरे हुए हैं। तो जब भी नक्सल समस्या, चूंकि ज्यादा समय से अगर छत्तीसगढ़ या बस्तर में नक्सल अपना पैर पसार पाए, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो यही मानी जाती है कि भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ियों और जंगलों से घिरा राज्य है। चाहे वो सीमावर्ती उड़ीसा राज्य हो या झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, सबकी भौगोलिक परिस्थितियां लगभग एक जैसी जुड़ती हैं। तो जो गरियाबंद जिला है वो रायपुर संभाग का हिस्सा है, लेकिन उसके जो सीमा रायपुर से दूरी है लगभग 250-300 किलोमीटर, और जो सीमावर्ती इलाके हैं वो उड़ीसा से टच होते हैं। और उड़ीसा के वो इलाके हैं जहां पर नक्सली पहले भी कई सारी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहां पर कई नक्सली जो है कई सारे वारदातों को अंजाम देते रहे, और इलीगल एक्टिविटीज भी, क्योंकि बाकी जगह से इलीगल एक्टिविटीज जो नक्सलियों की होती है उसमें बड़ा नाम नहीं आता है, लेकिन उड़ीसा से जो सीमावर्ती इलाका लगता है वहां पर यह कहा जाता है कि जो गांजे की तस्करी बड़े पैमाने पर देश भर में की जाती है। तो गांजा उगाने का जो काम होता है, गांजा जो जिसकी खेती की जाती है, वो नक्सल संगठन से जुड़े लोग जो हैं वो अपनी ही देखरेख में उन पहाड़ी इलाकों में करवाते हैं, जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सीमा को जोड़ती है। इसमें एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो गरियाबंद को भी जोड़ता है। तो गरियाबंद इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और यहाँ पर सफलता मिलना इसलिए भी कामयाबी है क्योंकि न सिर्फ नक्सल कैडर को मारा गया है, बल्कि उनके एक बड़े नेक्सस को भी इससे तोड़ने में या उन तक पहुंचने में मदद मिलेगी फोर्स को। ज्योति, चलिए नीलेश, दोबारा आपके पास लौटूंगी, रुक कर लेते हिमांशु का। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, जैसा कि हम लगातार दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली इसमें ढेर किया गया है, नाम जयराम है। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी अगर आपके पास हो तो बताएं हिमांशु। जी देखिए, अभी तक तो गरियाबंद पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की। जो भी जानकारी साझा हो रही पिछले 2 दिनों से उड़ीसा पुलिस ही जारी कर रही। उड़ीसा पुलिस ने सुबह ही एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी, और ये जो हमारे सूत्र थे उन्होंने बताया कि 1 करोड़ का जो नक्सली है वो भी मारा गया है। फिलहाल इसके बारे में और कोई जानकारी गरियाबंद पुलिस ने जारी नहीं की है, लेकिन देर शाम तक आईजी साहब भी अभी कुछ देर में गरियाबंद पहुंचने वाले, ऐसी जानकारी मिली है। उसके बाद सारे मामले का खुलासा किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। क्या इस बारे में कोई जानकारी हिमांशु आपके पास कि जयराम जिसको ढेर किया गया है, बड़ा ये नक्सली, और कौन कौन सी बड़ी घटनाओं में ये शामिल रहा है? अभी इस तरह की कोई भी जानकारी ज्यादा जारी नहीं की गई है, ना ही उड़ीसा पुलिस के द्वारा, ना ही छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। अब धीरे धीरे जो भी इसके जिस मामले में ये शामिल था, ये चूंकि ये उड़ीसा क्षेत्र का ही बताया जा रहा है कि उड़ीसा की तरफ इसकी ज्यादा आमद थी और उसी तरफ ज्यादा ये रहता था, इसलिए उड़ीसा पुलिस ही इसके बारे में ज्यादा जानकारी साझा करेगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कि आईजी साहब है, एसपी साहब है, उसके बाद ये लोग इस मामले को लेकर सारी जानकारी बताएंगे इसके बारे में। जी तो चलिए जानकारी बताई जाएगी। दोबारा लौटूंगे नीलेश का, एक बार फिर से रुक कर लेते। नीलेश, देखिए हम देख रहे हैं कि लगातार जवानों को सफलता मिल रही है, चाहे नक्सल प्रभावित अलग अलग क्षेत्रों की बात करें। और देखिए बड़ी बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है नीलेश कि दंतेवाड़ा को देख लिया जाए, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, धीरे धीरे करके एक एक जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां हमारे जवान पहुंच रहे हैं और नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था जब इससे पहले भी ऋतु की, जब इससे पहले ऑपरेशन हो रहे थे तो हम ज्यादातर ऑपरेशन जो जहां सक्सेस मिल रहा था वो बस्तर के इलाके थे। चाहे वो कांकेर के छोटे बिटिया में पिछले साल अप्रैल में सबसे बड़ा नुकसान नक्सलियों को पहुंचाया गया इतिहास का, 29 नक्सली मारे गए, बड़े कैडर भी थे। इसके अलावा दंतेवाड़ा में हुआ जिसमें 36 नक्सली मारे गए, और अभी कुछ दिन पहले ही बीते सप्ताह ही एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें पहले जवानों को नुकसान हुआ था। फिर उसके बाद उसके कुछ दिन बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें कहा गया कि नक्सलियों का बटालियन नंबर 1 और हिडमा जैसे कैडर भी उस वहां पर मौजूद थे। उनके इनपुट पर 3 जिलों की, छत्तीसगढ़ के, इसके अलावा तेलंगाना के ग्रे हाउंड, पूरी टीम जो है वो निकली थी और 12 नक्सलियों का 100 बरामद किया गया था। उसके बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया, उसमें उन्होंने कहा 12 नहीं, हमारा 16 कैडर मारे गए। उसमें एक बड़ा नाम देवा का आया था जो कि एक बड़ा नाम है नक्सल कैडर को लेकर, उसको भी मारा गया। लेकिन ये जो आज की जो जिसको सफलता का हम जिक्र कर रहे हैं, ये सभी मामलों में अलग इसलिए भी है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के बस्तर से नहीं सफलता मिली है, ये मिली है गरियाबंद से। गरियाबंद जो कि रायपुर संभाग का हिस्सा है, और इसके अलावा गरियाबंद में
जो मूवमेंट है नक्सलियों की, वो ज्यादातर ऑपरेशन उसका उड़ीसा से होता है। उड़ीसा के जो नक्सल कैडर हैं आज की डेट में, वो अभी फिलहाल जो है वो बहुत ज्यादा हिंसक गतिविधियों में नहीं है, लेकिन जो नक्सल संगठन को एक्टिविटी करने के लिए, जो आर्थिक रूप से मदद करने के लिए जो इलीगल एक्टिविटीज किए जाते हैं, उनमें उड़ीसा के जो कैडर है उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा उनको पैसे का एक सोर्स होता है, जिसको गांजा तस्करी को लेकर जो कहा जाता है कि गांजे की खेती उड़ीसा के उन इलाकों में की जाती है जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, और वहीं पर इलीगल एक्टिविटीज नक्सलियों की देखरेख में पूरी की जाती है। वैसी जगह पे एक बड़े कैडर का जो कि वहां पे एक्टिव था, जयराम का जिसका नाम आ रहा है, इसमें मलकानगिरी में जो पिछले समय कुछ घटनाएं हुई थी, इसके अलावा कालाहांडी या उड़ीसा से जो अन्य लगे इलाके हैं, वहां पर जो भी एक्टिविटीज हो रही थी, उनमें अगर ये शामिल डायरेक्ट ना भी रहा हो तो उसके मास्टरमाइंड के तौर पर इसका नाम आते रहा है। तो ये एक बड़ी सफलता जरूर है पुलिस फोर्स के लिए और सुरक्षा बलों के लिए कि उस कैडर तक भी अब पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जो मास्टरमाइंड होता है, जो फ्रंट में आकर लड़ाई नहीं लड़ता है, लेकिन पूरी साजिश रचने में उसकी बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा नक्सलियों को आर्थिक रूप से जो मदद होती है, उसमें जो एक्टिविटी होती है, उसमें भी इस टाइप के कैडर के जो है वो बड़ी भूमिका होती है। ऐसे लोगों को मारा जाना और वहां तक फोर्स का पहुंचना डायरेक्ट मुठभेड़ के तौर पर ये माना जा सकता है कि अब फोर्स बहुत ही एग्रेसिवली हर मोर्चे पर काम कर रही है। बार बार चर्चा बस्तर की होती थी कि बस्तर से नक्सल समस्या खत्म करने लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन जो बस्तर के दिगर भी जिले हैं वहां पर भी बहुत ही एग्रेसिव फोर्स काम कर रही है। ये उसका प्रमाण आज की मुठभेड़ में जो सफलता है वो है। और बिल्कुल नीलेश, ये भी बताता है कि नक्सली किस तरीके से बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं और वो भाग भी रहे हैं। क्योंकि चलिए दोबारा मैं नीलेश आपका रुख करूंगी, यहाँ पर गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है ये भी बताते हैं दर्शकों को। और तो आपको बता दें कि देखिए गरियाबंद में जो मुठभेड़ हुई है, 14 नक्सली इसमें ढेर किए गए। बड़ी बात यह है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली जयराम इसमें ढेर कर दिया गया है। नक्सल एनकाउंटर पर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया, कहा कि हमारे सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सल फ्री भारत की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी इसे बताया है और ज्वाइंट ऑपरेशन में 14 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है। तो बड़ी बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कही है। आपको बता दें कि गरियाबंद में जो आज मुठभेड़ हुई है, ऐतिहासिक मुठभेड़, अभी तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ इसे बताया जा रहा है, जिसमें बड़े नक्सली को मार गिराया गया है। तो चलिए एक बार फिर से नीलेश का रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस एनकाउंटर को लेकर बयान आया है और कहा है कि नक्सलवाद अंतिम सांस ले रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो सफलताएं मिल रही हैं उससे इस बात की ओर जरूर आगे बढ़ा जा सकता है कि नक्सल समस्या जो सीधे तौर पर बंदूक से लड़ाई है। देखिए इसमें दो बातें हैं रितु, जिसको समझना चाहिए। एक है कि नक्सलवाद को खत्म करना और दूसरी बात है कि बंदूकधारी जो नक्सलधारी हैं उनको खत्म करके या उनकी समस्या को समाधान करना। वाद को खत्म करना एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक पूरी तरह से विचारधारा होती है, उसमें समय समय पर लोग उससे जुड़ते हैं, प्रभावित होते हैं या फिर उससे अलग होते हैं। कोई भी विचारधारा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या लेकिन विचारधारा से लोग समय समय पर प्रभावित होते हैं, जुड़ते हैं। तो वाद को समय पर खत्म कर लिया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है। लेकिन जो नक्सल समस्या है, जिनकी वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी वजह से हिंसा झेलनी पड़ रही है, उस समस्या को समय रहते अगर इसी तरह से एग्रेसिवली काम किया जा रहा है तो जरूर समय रहते उसको पूरा किया जा सकता है। और एक बात और इसमें जिक्र करना चाहेंगे कि जो सफलताएं लगातार मिल रही हैं, उड़ीसा में भी अभी सरकार परिवर्तित हुई है, बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। सीमावर्ती इलाकों में जब एक ही दल की सरकार होती है, हालांकि नक्सल मोर्चे पे संयुक्त रूप से काम किया जाता है, अभी तक कम से कम ये सुनने को नहीं आया कि किसी दूसरे दल की पार्टी है तो इस वजह से नक्सल समस्या के समाधान में कोई असर पड़ रहा हो। लेकिन फिर भी अगर एक ही दल की सरकार हो तो उसका भी प्रभाव ये बनता है कि रणनीति या तुरंत एक्शन लेने में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब एक विचारधारा या एक पार्टी की सरकार हो तो निर्णय भी तत्काल लिए जाते हैं। यही कारण है कि जो सीमावर्ती इलाका है उड़ीसा, वहां पर सक्रिय नक्सली को गरियाबंद से ऑपरेशन लॉन्च कर मारा जा रहा है और वहां पर बड़ी संख्या में सफलता मिल रही है। चाहे अभी 12 से संख्या बढ़कर 14 हो गई है, हो सकता है कि अभी आखिरी आंकड़े आते आते संख्या कुछ और बढ़े और कुछ और कैडर की पहचान हो। अभी तो एक ही बड़े कैडर की पहचान है जयराम के रूप में, लेकिन हो सकता है जब और नीलेश माफ कीजिएगा, आपको रोक रही, दोबारा आपके पास लौटूंगी। सीएम विष्णुदेव साय ने भी सुरक्षा बलों को बधाई दी है। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया, मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को ढेर करने पर जवानों को उन्होंने बधाई दी है और कहा कि जवानों को ये जो कामयाबी मिली है वो सराहनीय है। तो जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं
ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा। तो देखिए, एक बड़ी सफलता आज मिली है, 14 नक्सलियों को ढेर किया गया। और बड़ी बात यह है इस एनकाउंटर की कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली इसमें ढेर किया गया। और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया है, जवानों की सराहना की है और बधाई यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को दी है। उन्होंने देखिए लिखा है कि मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को ढेर करने पर बधाई दी है, जवानों की कामयाबी सराहनीय है। चलिए नीलेश का रुख कर लेते। नीलेश, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जवानों को बधाई दी है। नीलेश। बिल्कुल, देखिए जब भी सफलता मिलती है तो हौसला और बढ़े जवानों का जो वहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जो सफलता मिलती है उसका पूरा असर जितने भी जवान हैं जो उन इलाकों में काम कर रहे हैं, जो वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ता है। और जब जो मुखिया होता है या फिर जो भी जिम्मेवार होता है, बड़ा नेता, अधिकारी, मंत्री, अगर वो उनकी ओर से सराहना मिलती है तो एक मनोबल भी बढ़ता है। यही एक कोशिश रहती है जब भी सफलता मिलती है। तो जितने भी, चाहे आप केंद्रीय गृह मंत्री का हम इससे पहले कई बार नहीं देखे हैं कि जब भी सफलता मिलती रही है तो डायरेक्ट सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो तुरंत बयान आता हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादातर नुकसान के समय एक संवेदना जरूर जताई जाती है, लेकिन सफलता पे तुरंत बयान आना ये एक बड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जब भी सफलता भी मिल रही है तो भी, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो या कई बार खुद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इसके अलावा राज्य के जो भी मुखिया हैं, उनका तत्काल प्रतिक्रिया आती है उनकी और वो सराहना करते हैं अपने जवानों की। तो इससे वो जवान जो उस क्षेत्र में कई सारी परेशानियों के बीच काम कर रहे हैं, उनको मनोबल उनका बढ़ता है। और यही एक कोशिश होती है सरकार की ओर से कि उनके मनोबल पे कोई असर ना हो, उनका मनोबल लगातार ऊंचा रहे, इसके लिए लगातार सराहना की जाती है और करना भी चाहिए। क्योंकि ये जो सफलताएं मिल रही हैं वो जवानों के बलबूते ही मिल रही हैं, उनकी रणनीति, उनके हौसलों के बलबूते ही मिल रही हैं। तो उनके हौसले बढ़ें, इस पर सरकार को पूरी कोशिश जरूर करनी चाहिए और सरकार अभी करती नजर भी आ रही है। रितु, चलिए, तो इस बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज गरियाबंद में जो एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, उसमें 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी इसमें ढेर किया गया। और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर देखिए एक्स पर पोस्ट किया। तो वही प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पोस्ट करके जवानों को बधाई दी है और उनकी सराहना की है।